हिंदू विरोधी शक्तियों का प्रतिकार, इस विषय में आज का यह प्रथम उद्बोधन सत्र होगा। इस सत्र हेतु हमारे साथ व्यासपीठ पर उपस्थित हैं सबसे दाईं ओर से सतीश प्रधान जी, उनके निकट बैठे हैं श्री कपिल मिश्र जी, उनके निकट बैठे हैं पूज्य श्री शटल ब्रह्म महाप्रणाम स्वरूपी 108 विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी, और उनके निकट बैठी है अधिवक्ता रचना नायडू जी। इस सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर हम संतों का सम्मान करने वाले हैं। सर्वप्रथम पूज्य श्री शटलस्थल ब्रह्मी प्रणाम स्वरूपी 108 विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज, इनका सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के नांदेड़ समन्वयक श्री उदय बड़गुजर जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे कृपया उनका सम्मान करें। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण की, हर 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 हर, जयतु 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 जयतु। सर्वप्रथम लिंगायत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग, इस विषय पर पूज्य श्री शिवाचार्य महास्वामी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय जानकर लेंगे। विद्या वाचस्पति पूज्य श्री शटलस्थल ब्रह्मी प्रणाम स्वरूपी 108 विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी नांदेड़ महाराष्ट्र के गणाचार्य मठ संस्थान के मठाधिपति हैं। गणाचार्य मठ संस्थान के माध्यम से विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक उपक्रम लिए जाते हैं। मुखेड़ स्थित महात्मा फुले महाविद्यालय में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु आप आर्थिक राशि स्वरूप पुरस्कार भी देते हैं। साथ ही आप अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म प्रचार करते हैं। गणाचार्य मठ में निरंतर शिवनाम सप्ताह, वीरशैव समाज के बालकों के लिए रुद्र प्रशिक्षण शिविर, शिव दीक्षा कार्यक्रम आदि उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब मैं पूज्य डॉक्टर शिवाचार्य महास्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। श्री गुरुभ्यो नमः। यामाहो सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगः ताम धर्मचरणं शंभो प्रणमामि परांशुम्। प्रप्रथमः आराध्य सद्गुरुओं को और वीरशैव लिंगायत महामत के स्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु आदि रेणुकादि पंच आचार्य बसवादि शरण मन्मतादि शिव संतों को स्मरण करते हुए वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आज का पंचम दिवस के पहला सत्र में उपस्थित हुए, मंच पर उपस्थित हुए सब संतगण और इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हमारे साथ आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्मी 108 चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी श्री गुरु संस्थान हिरेमठ आलमेल, श्री शटस्थल ब्रह्मी 108 राचोटेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी तड़वलगा, श्री शटस्थल ब्रह्मी 108 रुद्रमुनि शिवाचार्य महास्वामी जी अंकंचे, श्री शटस्थल ब्रह्मी सिद्धलिंग शिवाचार्य महास्वामी जी देवणी, और उसी प्रकार प्रभुलिंग शिवाचार्य महास्वामी जी अगरखेड़ा, और साथ में यहाँ उपस्थित हुए सभी संतगण उनको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हुए सभी यहाँ उपस्थित हुए सब भक्तगण, इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में 5 दिन से हम सब लोग इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ रहने वाले
सभी मत पंथ, सभी जाति, सभी लोगों को, सभी संप्रदाय को एकत्रित करते हुए हम सब लोग हमारे हमारे विचार, हमारे हमारे उपासना हमारे घर में करते हुए हम बाहर आए तो हम सब हिंदू है ऐसे कैसे जगना और वैसे रहने के लिए हमको इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसी इरादे से आज का सत्र है हिंदू विरोधी शक्तियों का प्रतिकार। इस सत्र में मेरा विषय है वीरशैव लिंगायत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग। इस विषय में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। हमारा भारत देश, अखंड भारत देश, ये मूल हिंदू राष्ट्र ही है, मगर हिंदू राष्ट्र में रहते हुए भी 70-75 साल से हम सभी लोगों को हमारा या हिंदू राष्ट्र सेकुलरिज्म इसके नाम पे हमको एक अलग वे दिखाने का प्रयास करते रहे थे। मगर इस अधिवेशन से, इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव से, ऐसे कार्यक्रम से हम यहाँ रहने वाले सभी हिंदुओं को याद दिलाना चाहते हैं कि हम सब लोग सेकुलरिज्म नहीं है, हम हिंदू ही है। ये सुनने के लिए, ये चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन है। हमारा देश में, हमारे हिंदू राष्ट्र में अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक लोग हमारे विचारों को लेके इस देश में रहने वाले सभी लोगों को धर्म सिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं। उसी इरादे से मूल हम यहाँ हिंदू राष्ट्र का उपासना पद्धति के बारे में विचार किया तो हम शिव जी का, विष्णु जी का, शक्ति का, गणपति और सूर्य देवता का, ऐसे पंच देवताओं का उपासना करने वाले हैं। पंच देवता का उपासना करने वाले सभी लोग हिंदू ही है, मगर पंच देवता का उपासना करने में शिव का उपासना करने वाले लोगों में कुछ विरोधी लोग आके ऐसे प्रयास कर रहे हैं। लिंगायत अलग है, वीरशैव अलग है, और इससे भी आगे जाके कहते हैं उस लोग ने वीरशैव लिंगायत से तो अलग है ही है, मगर हिंदू से भी हम अलग है, ऐसे कहने का प्रयास कर रहे थे। मगर मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, लिंगायत ये हिंदू धर्म का अभिन्न अंग ही है। कैसे है वो मैं एक कुछ बस 5-10 मिनट में कहना चाहता हूँ। हमारे या भारत देश में अभी मैं बताया, अभी सभी संत, सभी संप्रदाय है, अभी सभी पंथ है, सभी लोगों का विचार अलग अलग चलता है, मगर शिव जी का उपासना करने वाला वो लिंगायत ही है। लिंगायत अलग का उपासना नहीं करता। लिंगायत गले में लिंग धारणा करता है, वो वीरशैव ही वही वीरशैव है। मगर सहज बोलते समय पे हम कहते हैं ना, वो तिलक लगाया तो हिंदू है, मगर उससे भी ज़्यादा जाके हम कहते हैं ना, एक आधा पगड़ी लगाए तो हम उनको बोलते हैं राजस्थानी है, पेटा लगाए तो उनको महाराष्ट्र ऐसे कहते हैं। मगर महाराष्ट्र कहे तो वो अलग नहीं हो सकता, वो हिंदू ही हो सकते हैं। उसी तरफ से गले में लिंग धारण किया बोल को उनको क्या कहे, लिंगायत कहे, मगर ग्रांथिक शब्द उनका वीरशैव है। बोली भाषा में, रूढ़ी में कैसे आया, लिंग धारण किया उसको लिंगायत कह दिया, मगर लिंगायत कहने से वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग शिव का ही प्रतीक है। हमारे या वीरशैव का सिद्धांत के बारे में थोड़ा कुछ कहे तो, वीरशैव का सिद्धांत आगम निगम से आता है। हम तो सभी लोग हिंदू कहने वाले, हिंदू के रास्ते पे चलने वाले, हम ही सब लोग वेदों को मानता है, उपनिषद को मानते हैं, ब्राह्मणक, आरण्यक, ऐसे सभी को, सभी ग्रंथों को मानने वाले को हिंदू कहता है। हिंदू कहने के बावजूद भी लिंगायत का विचार जो को बोलने वाला है ना, वो लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं। क्यों बोले तो उनको लगता है हम अलग कुछ तो करके, हम या हिंदू राष्ट्र में रहने वाले सभी पंथ को अलग अलग करके
और वो अंग्रेज़ों का था ना डिवाइड एंड रूल का, वो इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे। मगर वो रूढ़ी में आया हुआ लिंगायत शब्द को हम ग्रांथिक शब्द से बोले तो वो वीरशैव ही है। वीरशैव किनको बोलते हैं? तो इसके लिए श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य श्री सिद्धांत शिखामणि वीरशैवों का ग्रंथ में ऐसे एक शब्द कहे हुए हैं, एक श्लोक में आता है, वीरशैव विषेब्देन विच्यते विद्या शिवजीव ऐक्य बोधिकः तस्याम रमन्ते शैवः वीरशैव स्तुते मतः। बोले तो इसका अर्थ ऐसा होता है, विशब्देन उच्यते विद्या। बोले तो वि शब्द बोले तो वो विद्या का शब्द है, वो विद्या में रम्मान होने वाला कौन सा विद्या है? वो शिव जीव ऐक्य साधने का। बोले तो अद्वैत सिद्धांत का शिव और जीव अलग नहीं है, उस दोनों को एक होने के लिए, शिव और जीव को एक होने के लिए उस विद्या को सीख के उस विद्या में रममान होने वाला शैव को वीरशैव कहलाता है। बोले तो ये विद्या क्या है? शिव और जीव का ऐक्य कहने का है। बोले तो इस जग में आया हुआ सब जीव क्या है? वो शिव से अलग हुआ है, मगर उस शब्दिक में अलग दिखता है, मगर अलग है क्या? नहीं। जीव बोले तो शिव का ही एक अंश है, मगर उसका कर्म से क्या हुआ, इस पृथ्वी मृत्यु लोक में आने के बावजूद से उनको लगता है मैं अलग हूँ, मगर तुम अलग नहीं, तुम शिव ही है। इसके बहुत से सारा डीप में जाके 71 स्थल, बोले तो 101 स्थल में उसका विभाजन करते हुए षटस्थल ज्ञान देने वाले, बोले तो उनको भक्त महेश प्रसादी प्राणलिंगी शरण ऐक्य स्थल, बोले तो ऐक्य स्थल तरफ जाने के लिए बोले तो यह जीव शिव एक है। ऐसे विद्या सीखने वाले, उस विद्या में रम्मान होने वाले को वीरशैव कहलाता है। मगर वो वीरशैव क्या है? वो शिव का ही आराधन लिंग रूप में करता है। लिंग क्या है? स्थावर और इष्ट, उसमें थोड़ा सा भिन्न दिखता है, मगर भिन्न नहीं। कारण शिव का उपासना करने वाले को सभी लोगों को नज़र में क्या आता है? शिवजी बोले तो हमको स्थावर लिंग का नज़र में आता है, स्थावर लिंग है। और स्थावर लिंग क्या है? हम उस मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकता है, मगर हम वो शिव जीव विद्या है ना, उसको साधना नहीं कर सकता। इसके लिए श्री जगद्गुरु आदि रेणुकाचार्य ने इस एक सिद्धांत को, आगम निगम में रहने वाले एक सिद्धांत को आगे लेके आए। उसने वो स्थावर लिंग और इष्ट लिंग में अलग नहीं है, वो स्थावर और इष्ट एक ही है, मगर इष्ट लिंग गले में धारण किया तो उस लिंग को नित्य से हर दिन एक ही क्षण उस लिंग से अलग नहीं होते हुए इष्ट लिंग को दाएं लेफ्ट हैंड में रख के उसको नज़र में शिवयोग साधना करने का। बोले तो शिवयोग साधना करे तो त्राटक योग से, बोले तो हमारे पास योग के बारे में सब पता है, मगर शिवयोग के साथ त्राटक योग लगा के हमारा हाथ जीव और शिव अलग नहीं, इस सिद्धांत को नित्य नियम से पालन करने वालों को वीरशैव कहलाता है। मगर उसी एक कॉन्सेप्ट को हाथ में लेके लिंगायत लोग कैसे शुरू कर दिया पता है आप सब लोगों को? लिंग धारण करने वाले हिंदू ने ऐसे कहने के प्रयास कर रहे थे, मगर वो लिंग बोले तो शिवलिंग ही हम कहलाता है। शिवलिंग और स्थावर लिंग में कुछ फर्क नहीं है। इसके वजह से उस लिंग को धारण करने के लिए हर एक साधक को श्री गुरु ने, किनको गुरु कहलाता है? षटस्थल ब्रह्मी। अभी हमारे साथ आए हुए सभी महाराज लोग, सभी संत षटस्थल ब्रह्मी हैं। बोले तो उस गुरु स्थान पे जाने के बाद भक्तों को हमारा सा करके उनको बाह्य शुद्धि करके आंतरिक शुद्धि करको इनको इष्टलिंग धारण करते हुए उनको साधक बनाते हुए पूरा जीवन में वो शिव का अपनाना कहने के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो सिद्धांत वीरशैव सिद्धांत है, मगर उस सिद्धांत के ही हम पूजा पाठ, उसकी सिद्धांत विचारधारा लेके जाते समय पे अभी गया 10 साल से पीछे क्या हुआ? लिंगायत अलग, वीरशैव अलग। वो वीरशैव लिंगायत हमारा नहीं, हिंदू से हम अलग है। ऐसे कुछ विषय का संभ्रम निर्माण करते हुए बुद्धि भेद कहते हुए सभी लोगों के सामने रख दिया, हिंदू से अलग हम है बोल के। और सभी लोगों को पता है ऐसा बहुत सी हिंदू विरोधी कार्यक्रम अब संबंध भारत देश में होते रहा है,
मगर इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, लिंगायत हिंदू से विभिन्न नहीं है, वो अभिन्न ही है। हिंदू रहित लिंगायत हम है। इसके लिए सिर्फ लिंगायत नहीं तो वीरशैव लिंगायत ऐसा हम कहना चाहता है। और इसी समय पे ऐसे कहते समय तो बहुत कुछ कहना है, मगर मैं इस मंच से इतना ही कहता हूँ, लिंगायत रूढ़ी शब्द है, सहज बोली भाषा में आया हुआ है। लिंगायत अलग नहीं है। ऐसे कहते हुए वीरशैव लिंगायत ही हम कहना चाहिए। लिंगायत ऐसा विचार कहाँ भी मानना मत है, क्योंकि लिंगायत रूढ़ी में आया हुआ है। इसके लिए ग्रांथिक शब्द तो वीरशैव ही है। इसके वजह से अब यहाँ से सभी लोगों को मेरा अनुरोध है, वीरशैव लिंगायत हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि रूढ़ी और ग्रांथिक भाषा में मिल के आने वाला है। इसके लिए वीरशैव लिंगायत ये हिंदू का ही एक भाग है। इसके लिए हम सभी हिंदू के संप्रदाय जैसा चलते हैं, हिंदू के आचार पद्धति है, हिंदू के जी की उपासना पद्धति है। कैसे देखो, हम ही सब विभूति लगाते हैं, अभी वीरशैव लिंगायत सभी गंध लगाते हैं, सभी तिलक लगाते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी वेदोक्त मंत्र का उपचार हम करते हैं। बोले तो सभी हिंदू धर्म का ग्रंथ का ये कुछ भी है वो सबका उपासना करने वाला वो वीरशैव लिंगायत है। इसके वजह से हिंदू सुबह हिंदू के साथ ही रहने वाला वीरशैव ऐसे में इस समय कहते हुए अब आने वाले बहुत ही प्रश्न है। हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं ही एक बार इस मंच से कहना चाहता हूँ, हमारा वीरशैव लिंगायत के सभी संत, सभी हमारे अनुयायी, सभी हमारे भक्तगण भी इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम ही सब लोग आपके साथ हैं, ऐसे इस समय में कहता हूँ। और आगे आने वाले दिन में और बहुत बड़ा संकट हमारे सामने दिखते जा रहे हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ, इस वैश्विक राष्ट्र महोत्सव से यहाँ इस सनातन संस्था से मैं ऐसे एक अनुरोध करता हूँ, सनातन संस्था के सभी साधक, यहाँ के सभी संतगण और सनातन संस्था के सभी साधकों को मैं अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिनों में कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कहीं भी राज्य में ऐसा हिंदू विरोधी शक्तियों का कुछ भी चलता रहे तो उसके लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब लोगों को आप लेके जाए, हम तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग हिंदू ही मानने वाले हैं। इसके लिए इस मंच में इतना ही कहते हुए आप मुझे यहाँ बुला के बोलने के लिए अवसर प्रदान किए, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। सब लोग एक बार जयकार करेंगे। जयतु 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 हर हर